सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। मैं आपकी तरह इमोशनल नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर बात क्या है, हमें भी तो पता चले। देखिए, सुरभि के पैर में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। हम पूरी कोशिश करने में लगे हैं। एक बार इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाए, उसके बाद हम हड्डी जोड़ने का ऑपरेशन कर पाएंगे। इस इन्फेक्शन की वजह से ही आप लोगों को सुरभि से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन इन्फेक्शन ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरोसा रखिए। भरोसा? कैसे रखे भरोसा? डॉक्टर साहब, पूरा दिन निकल गया है ना तो हमें माजोनी से मिलने दिया जा रहा है और ना ही कोई उसके बारे में ठीक ठीक से बता रहा है। इन्फेक्शन बढ़ गया है। अरे कैसे बढ़ गया है इन्फेक्शन? आप लोग कर क्या रहे हैं? उसके पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उसके पैर उसकी जान है। डॉक्टर साहब, उसके पैरों को बचाना ही होगा। कल संभालिए खुद। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अंकल हिम्मत रखिए। डॉक्टर को भी सुरभि की उतनी चिंता है जितनी हमें। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इट्स ओके, ये हमारा रोज का काम है। मरीज के साथ साथ उनके परिजनों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। आई नो डॉक्टर, थैंक यू। चलिए अंकल। वृंदा बा कहाँ गई? मैंने उसे घर भेज दिया है, कल आएगी। ठीक किया, उसको भी तो अपना घर संभालना है। क्या बोला डॉक्टर ने? अब पहले से सुरभि ठीक है, उसका सर का घाव भी भर रहा है। डॉक्टर बोल रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्यों बहला रहे हैं मुझे? पैर की हड्डी टूटी है, इतनी जल्दी कैसे ठीक होगी? अरे आजकल हड्डियां जल्दी जुड़ जाती हैं। बाजार में नई दवाइयां निकली हैं। क्यों रणदीप बेटा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। अब तुम कुछ खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। अगर तुम दोनों बीमार होगी तो मैं कैसे संभालता रहूंगा? रणदीप बेटा, तुम आंटी के लिए कुछ लेके आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। आंटी जिद मत कीजिए, मैं अभी कुछ ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, पागल हो गई ये लड़की। देवता, देवता! अरे अरे आराम से। पैर में मोच आ जाएगी, फिर नृत्य कैसे करेगी? देवता, पैर में मोच आ जाए या पैर घायल हो जाए, नृत्य तो मैं ऐसा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। बात क्या है? इंटर कॉलेज स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है डांस का, और उसमें हर तरह के डांस होंगे। देवता, ये कंपटीशन तो मैं हर हाल में जीत कर ही रहूंगी। और आप देखिएगा, हमारे क्षत्रिय नृत्य को अब बहुत जल्द पूरी दुनिया जानेगी और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और गुरुजी भी खुश, है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
ये लीजिए, खुद भी खाइए और आंटी को भी खिलाइए, नहीं तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। लो, तुम कुछ खा लो। नहीं। अरे जिद मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। आंटी, आपको पता है अंकल ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, और मैंने उनको इतनी बार बोला लेकिन मानते ही नहीं है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम नहीं खाओगे तो मेरे गले से उतरेगा क्या? लो, तुम खा लो। पहले आप खा लो, फिर मैं खा लूंगी। नहीं, पहले आप खाओ। नहीं, पहले आप। अच्छा, एक काम करिए, आप दोनों साथ में खा लीजिए। लाइए, मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए। रणदीप, तुम्हारी वजह से आज हर जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। कॉन्सर्ट हॉल में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी। सब लोग हंस रहे हैं हम पर, कह रहे हैं शायद हम डर गए। बड़े बड़े डांसर्स आ रहे हैं इसलिए हमारे पसीने छूट गए, और इसीलिए हम फाइनल राउंड से ही गायब हो गए। अरे तो बोलने दो प्रिया, 2 दिन बोलेंगे चुप हो जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, इस अवार्ड शो को जीतना है मुझे। वेरी गुड, तो तुम भाग ले लो ना। भाग ले लूं? कैसे ले लूं भाग? रणदीप, शायद तुम भूल रहे हो कि इस शो में हमने कपल एंट्री की है और तुम मेरे पार्टनर बने हो। सालों की मेहनत है हमारी इसमें। तुम इस कंपटीशन को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। चलो मेरे साथ। अगर अभी भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की ना, तो अभी भी हमें चांस मिल सकता है। अभी भी हम ये शो जीत सकते हैं रणदीप। प्रिया, मेरा डिसीजन फाइनल। जब तक सुरभि ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। बस एक बार सुरभि ठीक हो जाए, अपने घर पहुंच जाए, फिर डांस के बारे में सोचेंगे। और अगर तब तक कंपटीशन खत्म हो गया तो क्या ये आखिरी कंपटीशन नहीं है? पूरी जिंदगी पड़ी है, इतने नए कंपटीशंस आएंगे, किसी में भाग ले लेंगे। अच्छा, और वो लोग जो हमारा मजाक बना रहे हैं उसका क्या? उस कथकली को सिर्फ तुम 4 दिन से जानते हो, और उसके लिए तुम अपने बरसों पुराने पार्टनर को ठुकरा रहे हो। ठुकरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी मैं कंपटीशन में भाग लेने की स्थिति में नहीं हूँ प्रिया। हमारे लिए ये कंपटीशन जीतना ज्यादा जरूरी है, और वो लड़की चाहे मरे या जिए, उससे तुमको क्या? प्रिया, मारो, मारते क्यों नहीं? बहुत हो गया, 2 दिन से उसकी खातिरदारी कर ली तुमने। अब उसके पीछे तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है रणदीप। हमारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रही हो। अरे मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। अब यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। तमाशा तो तुम मेरा बना रहे हो रणदीप। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। उस कथकली के साथ क्लासिकल डांस सीखते हो, मेरे साथ की रिहर्सल छोड़ के पूरे दिन उसके आगे पीछे चक्कर लगाते हो, और अब इतना बड़ा शो ठुकरा कर उसके खातिरदारी में लगे हो। तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। खुश? रणदीप, रुको प्लीज। देखो, तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते। रणदीप, अगर मैंने गुस्से में कुछ अनाप शनाप बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरे साथ इस शो में हिस्सा लो। मुझे अभी भी यकीन है कि हम ये शो जीत जाएंगे रणदीप। ये अवार्ड हमारा होगा। हटो मेरे रास्ते से। रणदीप प्लीज, एक गैर लड़की के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो, अपने सपनों पर लात मार रहे हो। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं, उससे अच्छी डांसर हूँ मैं।
होगी प्रिया तुम, लेकिन तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो। पहले एक अच्छी इंसान बन जाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रणदीप प्लीज मत जाओ, रणदीप मत जाओ। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते सच बताना हमारी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत है क्या डॉक्टर? नहीं, सब ठीक है। इनफैक्ट सुरभि को होश भी आ चुका है, वो बात भी कर रही है। लेकिन लेकिन क्या? पैर का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। हमें डर है कि इन्फेक्शन बाकी के शरीर में ना फैले। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर। मेरी माँ जोनी को ठीक कर दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सुरभि की जान हमारे लिए ज्यादा कीमती है। हम इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि अगर इन्फेक्शन नहीं रुका तो मजबूरन सुरभि का पैर काटना पड़ेगा। देखिए, ये फाइनल नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी है। उम्मीद करिए कि वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, ताकि हमें सुरभि का पैर नहीं काटना पड़े। डॉक्टर साहब, हमारी सुरभि एक डांसर है, क्षत्रिय नृत्य कला की नृत्यांगना। नृत्य ही उसका जीवन है। अगर उसका पैर कट गया तो वो कैसे जिंदा रहेगी? वो तो जीते जी मर जाएगी। डॉक्टर साहब, उस पे ऐसा जुल्म मत कीजिए। उसे बचा लीजिए, उसके पैर मत काटिए। डॉक्टर साहब, मत काटिए उसके पैर। अंकल संभालिए खुद को। संभालिए अपने आप को। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए। सच्चाई बताना मेरा फर्ज था, ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। इंसान की जान हमारे लिए ज्यादा कीमती है। लेकिन डॉक्टर, आप कोशिश कीजिए कि उसका पैर बच जाए, क्योंकि मैं भी एक डांसर हूं और पैर ना होना, ये सोचकर भी मैं कांप उठता हूं। मैं समझ सकती हूँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, पूरी कोशिश नहीं, आपको करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसका पैर मत कटने दीजिए, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अपने आप को बेच दूंगा, पर उसके पैर मत कटने दीजिए। अंकल संभालिए खुद को। मैं कैसे संभालूं बेटा? मेरी बेटी के सपने मेरे सामने धराशायी हो रहे हैं। कैसे संभालूं? चंद्रशेखर जी, अभी रिपोर्ट्स आने बाकी है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कान्हा भी तो हमारी परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहा है। एक तरफ खुशियां देता है और एक ही पल में सब कुछ छीन लेता है। ले जाइए इन्हें, हौसला दीजिए। चलिए अंकल, हिम्मत रखिए अंकल।
चिंता मत करो, कृष्ण कन्हैया सब ठीक करेंगे। क्या हुआ इनको? सुरभि, सुरभि तो ठीक है ना? जी सुरभि ठीक है, अब तो होश में भी आ चुकी है। तो फिर ये क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? मुझे सच सच बताओ। सुरभि का पैर ठीक तो हो रहा है ना? नहीं आंटी, इन्फेक्शन बहुत फैलता जा रहा है और डॉक्टर को डर है कि कहीं पूरे शरीर में इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो फिर कैसे ठीक होगा? अभी 1-2 रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, फिर डॉक्टर फैसला लेंगे। फैसला? कैसा फैसला? बोलो बेटा, कैसा फैसला? डॉक्टर बोल रहे थे कि सुरभि की जान बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ेगा। अलका, क्या हो गया? बेटा जल्दी से भाग के पानी लेके आओ, जाओ जल्दी। अलका, अलका उठो, अलका उठो, अलका जल्दी पानी छिड़को। अलका, सुरभि की माँ, हिम्मत से काम लो। कहाँ से लाऊं हिम्मत? मेरी सुरभि के पैर ही तो उसकी जिंदगी है, जिनकी दम पर वो पूरी दुनिया में उड़ान भरना चाहती है। अगर उसके पैर ये लो, चाय पियो। बहुत बुरा हुआ यार, इतनी मेहनत से तुम दोनों यहां तक पहुंचे थे। रणदीप ऐसी बेवकूफी करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। यार किसी से हमदर्दी करना अलग बात है, पर कंपटीशन छोड़ देना। समझ नहीं आ रहा रणदीप ने ऐसा क्यों किया। प्रिया को देख, कितनी शॉक्ड है, कुछ बोल ही नहीं रही है। इतना बड़ा झटका लगा है उसे। कत्थकली का एक्सीडेंट भी 2-3 दिन बाद नहीं हो सकता था। कम से कम रणदीप तो कंपटीशन में हिस्सा ले लेता। यार तुझे मालूम नहीं है क्या? क्या? पुलिस इस एक्सीडेंट की छानबीन कर रही है। छानबीन? क्यों? क्या उनको लगता है कि ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर कराया है? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? भला उस कथकली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो पता नहीं, पर पुलिस छानबीन कर रही है। शायद कुछ पता चल जाए। कौन हो सकता है जिसने ये सब करा दिया? थैंक यू डॉक्टर।
मेरी कार्यवाही पूरी हो गई है। डिस्चार्ज के समय पुलिस में परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, हमारी सुरभि ने आपसे बात की? ज्यादा नहीं, पर मेरे मतलब की बात हो गई। हमारी सुरभि तो ठीक है ना? जी हाँ, वो ठीक है। लेकिन सुरभि ने आपको बताया कुछ एक्सीडेंट के बारे में? कुछ खास नहीं, क्योंकि ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन कुछ तो बताया होगा कि किसने कराया या कुछ? नहीं। मिस्टर रणदीप। हाँ मिस्टर रणदीप, आप आइए मेरे साथ। आप तो सुरभि के दोस्त हैं ना? जी। तो जरा याद करके बताइए कि पिछले 10-15 दिनों में या उससे भी पहले सुरभि का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? मैं तो सुरभि को सिर्फ 8-10 दिन से जानता हूँ। हम लोग साथ में डांस क्लास जाते हैं। ओके फाइन। इन 8-10 दिनों में झगड़े वाली कोई भी बात या ऐसा कोई भी वाकया किसी भी तरह का? किसी और के साथ तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ हाँ, एक दिन छोटी मोटी बहस हो गई थी। आपके साथ? आपके साथ क्या हुआ? डांस रिहर्सल को लेकर। हमारा जो डांस ग्रुप है वो ज्यादा रिहर्सल करना चाह रहा था और सुरभि का ग्रुप भी करना चाह रहा था, लेकिन फिर हमने स्टेज छोड़ दिया था। अरे इसके बारे में नहीं, मैं सीरियस झगड़े की बात कर रहा हूँ। इस केस से ताल्लुक हुआ था ऐसा कुछ भी? नहीं, सीरियस झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन किसी और के साथ हुआ वो मुझे ये नहीं पता। तो लेकिन आप ये सीरियस झगड़े की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैं सुरभि को जानता हूँ वो हमेशा डांस में खोई रहती है और उसका जो नेचर है वो झगड़ने वाला नहीं है। बिना कोई बात के कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं करेगा ना? सुरभि की जान बच गई, ये बड़ी बात है। देखिए मिस्टर रणदीप, ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है, तो सुरभि का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होगा। प्लीज बैठिए। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ, रिपोर्ट्स आ गई है, बट रिपोर्ट इज नॉट पॉजिटिव। मतलब सुरभि का? जी हाँ, हमें सुरभि का पैर काटना पड़ेगा। वो हवा के परों पर खुशबुओं की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।